हेलो दोस्तों, आज हमारा सवाल है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य होगा। तो भाज्य होगा, हमसे भाज्य पूछा है तो हल माना भाज्य बराबर x हमने मान लिया। अब इस तरह के प्रश्न में जब भी करना होता है तो इसको जल्दी करने के लिए एक हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं। इस तरीके से ऐसे ही चिन्ह बना करके भाग करते हैं तो हम यहाँ पे भाज्य यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे तो हम भाज्य हमने x माना है तो यहाँ पे x मान लिया है। अब कह रहा है भाजक भागफल का 7 गुना है, यानी ये वाला भाजक जो है इस भागफल से 7 गुना है। यदि ये 7 हुआ तो ये 7 सत्ते 49 होगा, 7 गुना होगा। ठीक, तथा शेष फल का 3 गुना है। तथा शेष फल का ये जो भाजक है ये शेषफल का 3 गुना और शेषफल 28 है। तो हम चलो यहाँ पे शेषफल लिख लेते हैं 28। ऐसे ही लिखते हैं, जैसे भाग करते हैं तो भाज्य में से यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा शेषफल यहाँ लिखा जाता है। तो हमने शेषफल यहाँ 28 है तो 28 लिख दिया। अब कह रहा है शेषफल का ये जो भाजक है ये 3 गुना है। देखो, भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, और शेषफल जब 28 है तो 28 का 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 28, 3 और 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 84। चलिए यहाँ पे हम 84 लिख लेते हैं। अब कह रहा है भाजक भागफल का 7 गुना है। भागफल तो ये 84 है तो यहाँ इसका ये जो आएगा भागफल, इसका भाजक जो है 7 गुना है। तो हम इसको 84 को 7 से अगर हम भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो हमारा भागफल जो आ गया है वो आ गया हमारे पास 12। यानी 12 सती 84, 7 गुना हो रहा है इसका ये 7 गुना हो रहा है 12 सती 84। अब हमें भाज्य बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमें भाज्य ही निकालना है। तो भाज्य का फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। हाँ, अब हमारे पास भाज्य कितना है? x बराबर में भाजक कितना आ गया है? 84 इंटू में आ गया कितना? भागफल कितना है? 12 और प्लस शेषफल कितना है? 28। अब यदि हम इनको और आगे सॉल्व करते हैं तो 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 8 96 और 4 इसमें का जो हासिल 12 8 96 और 4 100 हमने लिख दिया। यहाँ पे 1008 आ गया और प्लस ये 28। अब बराबर इसमें ऐड कर दो ये वाला, तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 8 16 और यहाँ पे 1, 28 और 8 36, 1036। ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा x बराबर 1036। हमारा दूसरा सवाल है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है,
गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है? तो भाज्य कितना है, इसमें भी हमसे भाज्य पूछा गया है। तो फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पहले वाले प्रश्न में हमने किया था। तो हम चलते हैं, इसको हम एक भाग का चिन्ह बना लेते हैं। ये अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना भाज्य बराबर x, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। अब हमसे कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, यानी ये जो भागफल यहाँ आता है इसका ये भाजक 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और यहाँ पे जो शेषफल आता है उसका ये 5 गुना, तो शेषफल हमें 46 दिया गया है, तो 46 का ये 5 गुना होगा। तो 46 को हमने 5 से गुना करना है, 46 इंटू 5, 5 छक्के 30 का सिफर हासिल 3, 5 चक्कू 20 और 3 23, ये हमारा आंसर हो गया 230। तो यहाँ पे आने वाली संख्या हमारी होगी 230, क्योंकि शेषफल का 5 गुना है भाजक शेषफल का, तो शेषफल यहाँ 46 है, तो ये भाजक जो है 230 हुआ है, इसका ये 5 गुना है। अब कह रहा है भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, भागफल यहाँ आएगा और इसका ये 10 गुना है, तो हम इसको 230 में 10 से यदि भाग देते हैं तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 23। अब हमें भाज्य बड़े आसानी से मिल जाएगा, तो हम हमारा वही भाज्य फार्मूला लगा देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने शेषफल, वो भाजक गुने भागफल होता है ना, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो वो भाज्य कितना है हमने x माना है, बराबर भाजक कितना है 230 है, और इंटू भागफल कितना है 23 है, और प्लस शेषफल कितना है 46 है। अभी हम इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 23 में कितना होता है 529, हम लिख देते हैं 529 और ये 0 जो कि तो प्लस 46। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो 6 9 4 13 के 3 2 1 3 और ये 5, ये हमारा आ गया है। तो भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं, भाज्य बराबर होगा हमारा 5336, ये करेक्ट आंसर है।